अस्सलाम वालेकुम। तो आज की मज़े की खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फरमाया है कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। दूसरी तरफ चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान माशाल्लाह उन्होंने फरमाया है कि पाकिस्तान की अदालतें मुकम्मल तौर पे आज़ाद हैं, किसी तरह का दबाव कबूल नहीं करती। और मोहतरम आर्मी चीफ़ जनाब जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब ने कहा है कि हमारा कोई सियासत में किरदार नहीं है, ना हमारी कोई पसंद है। चलिए, मसला ख़त्म हो गया। अब ये तीन जो यानी एक एग्जीक्यूटिव सिविलियन अथॉरिटी का चीफ वज़ीर-ए-आज़म, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है सस्ता तरीन मुल्क है, और जो हमारा टॉप का जज है चीफ जस्टिस, वो ये कहता है कि हमारी अदालतें बिल्कुल आज़ाद हैं, किसी तरह का कोई दबाव कबूल नहीं करती। और आर्मी चीफ जो आर्म्ड फोर्सेस में सबसे ताकतवर आदमी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी तो सियासत में कोई पसंद ही नहीं है। अच्छा, ये भी आपके इल्म में है कि इलेक्शन कमीशन ने मना किया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान आप पेशावर नहीं जा सकते, इंतखाबी मुहिम में किसी भी तरह की हिस्सा नहीं ले सकते। ज़ाहिर उन्होंने तस्वीर पकड़ी और पेशावर पहुँच गए। और ये जो उन्होंने पाकिस्तान का सस्ता तरीन होने का इंकशाफ किया, ये भी तस्वीर उनके हाथ में थी, क्योंकि दीनदार आदमी है। अब ये तीन मिसालें अगर आप सामने रखें तो हमारी पूरी कौम की नफ्सियात आपको बहुत आसानी से यानी समझ आ जाती है कि ये जो आप नतीजा देख रहे हैं ये क्यों है। क्या ये हमारे लोग जो हैं, ये बच्चे 30 साल से कम उम्र के ख़ास तौर पे और उससे बड़े भी खैर, क्या ये यानी अल्लाह की कुदरत की जानिब से ऐसे ही मुनाफिक बन के आए थे? क्या मुनाफ़क़त जो हमारा असल कल्चर है, क्या ये हमें कुदरत ने इस तरह करके भेजा था? जवाब नहीं। हर बच्चा जो आसमानों से आता है वो क्लीन स्लेट, फरिश्तों की तरह मासूम पाकीज़ा होता है। बुनियादी तौर पे ये हम बड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को सिखाते हैं, देखो झूठ कैसे बोलना है, मुनाफिक कैसे बनना है। हम जब झूठ बोलते हैं तो बच्चे हमें, जो कि सादा होते हैं, तो शुरू में टोकते हैं कि आप कहते तो ये हैं, करते ये हैं। तो हम कहते हैं खबरदार बच्चों की बातों में नहीं बोलते, सॉरी बड़ों की बातों में नहीं बोलते, खबरदार बच्चे बड़ों की बातों में नहीं बोलते। उस वक्त हम अपना डंडा उम्र का लेके बच्चों को चुप करा देते हैं कि तुमने मतलब चुप करो, बड़ों की बातों में नहीं बोलना, क्योंकि सच सिखाते ये हैं कि सच नहीं बोलना। बातें जो हम करते हैं वो खाली बातें होती हैं, उनको सुन के ऐसे सारे ला दिया करो, बस अमल ना हमने करना है और ना तुमने करना है। लेकिन ऐसी बातें कहते नहीं है, मानना नहीं है कि मुनाफिक है, लेकिन करना है ऐसा ही कि मुनाफिक है। तो वही सीखा है। यानी अब हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो चीफ अथॉरिटी मैन, जैसे पहले सिविलियन अथॉरिटी, वो झूठ बोलता है, आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलता है, संजीदा मुंह बना के झूठ बोलता है, और हाथ में तस्वीर पकड़ के झूठ बोलता है। और साथ वो ये कहता है कि अपने अखलाक बेहतर करो। मगरिब का अखलाक जो है वो हमें तबाह कर रहा है, तस्वीर पकड़ के वो ये बातें कर रहा है और झूठ बोल रहा है संजीदा मुंह बना के, और उसको सुनने वाले सारे संजीदा मुंह बना के उसके झूठ पे ऐसे सारे ला रहे हैं। और उसके बाद हम जैसे जो हैं मदारी, वो उस पर तबसरा करके यानी अपना समझो फ़र्ज़ पूरा कर लेते हैं। जज साहब है, बच्चा जानता है कि हमारी अदालतें जो हैं वो यानी क्या उनका म्यार है, दुनिया में हमारी अदालतों का म्यार क्या है। और हर सर्वे रिपोर्ट को यानी हर बाखबर आदमी जानता है, उसके बावजूद चीफ जस्टिस साहब इतना ही संजीदा मुंह बनाकर बड़ी अथॉरिटी से एक सफ़ेद झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि हमारी अदालत आज़ाद है। हमने तो कभी किसी का यानी किसी की हिम्मत नहीं, ज़रूरत नहीं। वही साकिब निसार साहब का भी एक बयान, किसी की ज़रूरत नहीं कि मुझसे बात करे, और मुझसे किसकी ज़रूरत हो सकती थी। यानी ये है मुनाफ़क़त जो आला तरीन सतह पे तीनों जगह पाई जाती है। तीसरी जगह आपने बता, यानी मैंने पहले जिक्र किया कि जनरल साहब ने कहा जी हमारा तो सियासत में को पसंदीदा है ही नहीं। 3 साल से आप हमें बता रहे हैं वन पेज। आज कहते हैं कि जी हमारा तो को पसंदीदा है ही नहीं। तो जब मुनाफ़क़त और झूठ आला तरीन सतहों पर एग्जेक्टिव में, जुडिशरी में बोला जाएगा, तो उससे फिर हम एक सबक सीखेंगे ना। और वो सबक ये सीखेंगे कि देखिए झूठ बोलना है, संजीदा मुंह बना के बोलना है, मुनाफ़क़त करनी है, लेकिन अपनी मुनाफ़क़त और अपने झूठ को नाम क्या देना है? तहज़ीब है। ये हमारी सकाफ़त है। मुनाफ़क़त को मुनाफ़क़त नहीं कहना, झूठ को झूठ नहीं कहना, झूठ को सच कहना है, मुनाफ़क़त को बुर्दबारी कहना है। जो मुनाफ़क़त है उसका नाम रखा हुआ ये बुर्दबारी है, एहतराम है, ये तो प्रैग्मेटिज़म है। अच्छा, नतीजा इसका ये है कि करोड़ों की तादाद में हमारे यहाँ वो कन्फ्यूज्ड नस्ल पैदा हो गई है जो कि दयानतदारी से झूठ को ही और मुनाफ़क़त को ही एक तर्ज़े ज़िंदगी बना बैठी है।
यानी ये उनकी ज़िंदगी गुजारने का, हमारे ज़िंदगी गुजारने का एक आम रवैया हो गया। जैसे सलाम दुआ करना एक आम रवैया है, वैसे मुनाफ़क़त एक आम रवैया। हम लोग बिला वजह झूठ बोलते हैं। एक तो होता है ना कि चलो बड़ा कुछ जान किसी की फंसी हुई है, इसी वजह से हम बिला वजह झूठ बोलते हैं। मतलब ये कि अगर आप गौर करें तो कोई रीज़न ही नहीं होती झूठ बोलने की, उसके बावजूद झूठ बोलते हैं, क्योंकि हमें सिखाया ये जाता। देखिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अगर वो एक जिना कैप पहनते थे और एक ख़ास तरह का उन्होंने शेरवानी पहनना शुरू की, तो उनके आशिक, उनके उशाक आज तक इस मोहब्बत में जिना कैप और उस तरह की शेरवानी पहनते हैं। ये मैं वज़ीरों की बात नहीं कर रहा, यानी जिना के जो वाकई चाहने वाले हैं। और आपने देखा कि एक पूरी नस्ल हमारे बुज़ुर्गों की गुजर गई जिन्होंने उस तरह की टोपी अपने सर पे पहनी, क्योंकि कायद-ए-आज़म पहना करते थे। अच्छा, यही मामला दुनिया की बड़ी शख्सियात के साथ। हुक्मरान जब होते हैं तो लोग उनको देखकर उनसे सीखते हैं, उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। सिर्फ हुक्मरान नहीं बल्कि दूसरे मशहूर लोग भी, जैसे अदाकार। एक फिल्म में मसलन एक हीरो साहब आए, हिट हो गए, तो उनके जो बालों का अंदाज़ मिसाल के तौर पे, वो पूरी नौजवान नस्ल, उनके जो फ़ैन क्लब है वैसा बाल बनाने की कोशिश करती है। अच्छा, उसने जैसा शर्ट पहन ली वो शर्ट पे। ब्रांड एम्बेसडर्स, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को बनाती हैं, क्या वजह होती है? वो यही होती है कि जेम्स बॉन्ड ने अगर फ़लाँ वो ऑस्टन मार्टिन अगर वो गाड़ी चलाता है तो मुझे भी वो गाड़ी चलानी है, उसने अगर एक घड़ी पहनी है तो मुझे भी वो घड़ी पहनी। यही होता है ना मॉडलिंग दुनिया भर के, कि देखिए मशहूर लोग, कामयाब लोग, उनका जो वो इस तरह की चीज़ें पहनते हैं तो दूसरे लोग मुतासर होकर फिर वैसी चीज़ें उनकी तरह की पहनते हैं। यही मामला रवैयों का होता है। ये सिर्फ कपड़ों तक नहीं होता कि किसी ने बाल ऐसे बनाए हैं तो मैं बाल वैसे बना लूँ, किसी ने कपड़े वैसे पहने हैं तो मैं कपड़े वैसे पहन लूँ। ये मामला आदतों में भी आता है कि फ़लाँ आदमी मिसाल के तौर पर उसकी आदत है, ये आदत मैं भी अपना लूँ। अच्छा, हुक्मरान को अगर मिसाल के तौर पे इस वक्त एक मतलब चाय या कॉफ़ी वो इस तरह से पीता है तो मैं भी वैसा यानी चाय या कॉफ़ी पीना शुरू कर दूँ। अच्छा, पसंदीदा लोग या मतलब है कि वो हुक्मरान तबका जो है वो अगर सच बोलता है तो मैं भी सच बोलने की कोशिश करूँ। अच्छा, वो अगर सादगी पसंद करता है तो मैं भी कुछ सादगी पसंद करूँ। वो अगर मिसाल के तौर पे मतलब वो लोग उसको कॉपी करते हैं। अब हमारे यहाँ जब मिसालें ये हैं, सफ़ेद झूठ, मुनाफ़क़त, झूठ बोलने वाला जानता है कि वो झूठ बोल रहा है, झूठ सुनने वाले जानते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, तबसरे करने वाले भी जानते हैं कि झूठ बोल रहा है, सबके सब जानते हैं कि झूठ बोल रहा है, लेकिन संजीदा मुंह बना के सब के सब बैठे हुए। तो ये जब हम बताएंगे, जुडिशरी में भी यही हो रहा है, मैंने गुजारिश की, एग्जीक्यूटिव में भी यही हो रहा है और आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से भी ये हो रहा है, तो आप मुझे बताइए कि क्या इमरान खान की ये तस्बीह पकड़ के जो झूठ बोलता है, दिन रात झूठ बोलते हैं खान साहब, और अखलाक का हमें लेक्चर देते हैं, मुनाफ़क़त की मतलब है कि ये बदतरीन नहीं है, ये मुनाफ़क़त की बेहतरीन मिसाल है। अगर आपने मुनाफ़क़त किसी को बतानी हो कि पाकिस्तानी मुनाफ़क़त दरअसल चीज़ क्या है मज़हब के नाम पे जो की जाती है, तो इमरान खान उसकी बेहतरीन मिसाल है। पक्का मुंह बना के झूठ बोलना है, तस्बीह हाथ में पकड़ के, और उसको दीन भी कहना है। सिर्फ झूठ नहीं बोलना, मुनाफ़क़त सिर्फ नहीं करनी, ये भी मनवाना है कि जो मैं कर रहा हूँ ये दीन है, ये इस्लाम है। चलो जी ठीक, क्या करें, रब नेड़े के को सुन लो। तो बंदा कहता है अच्छा यार वो तो मेरा मालिक है, मेरा खालिक है, मुझे माफ़ कर देगा, ये मार देगा, ठीक है ना। लोग कहते हैं बस जी ठीक। यही जुडिशरी और माशाल्लाह यही आर्म्ड फोर्सेस के चीफ। अब आपको ये मालूम हुआ कि वो जो मेरिट हम बच्चों को सिखाते हैं, नस्लों को, मेरिट होना चाहिए, मेरिट होना चाहिए, झूठ मतलब सच बोलना चाहिए है? और अखलाक से काम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो तो सच बोलने की तलकीन करके गए थे, हमें तो सच बोलना है। पढ़ाएं आप ये, और मिसालें सामने कामयाब वाली ये हों, तो आपने माफ़ कीजिएगा फिर उसका नतीजा वो निकलता है माशाल्लाह जो हमारे साथ है। और मैं एक कदम आगे बढ़ के आपसे ये कहूँ कि मैं हर दिन मेरे इल्म में इजाफ़ा होता है कि इस मुल्क की जो बरतानिया मतलब ये जो मालिक हैं, इनकी तरक्की और उनकी खुशहाली, हम इनको मतलब मौजूदा नस्लें माशाल्लाह जो हमारे पास हैं, हम इनसे मुकाबले की बात करते हैं। हम एक यानी ये दुनिया के इस ग्लोबल विलेज में ये जो हम आप यूँ समझ लें कि इतनी दूर करके इन्होंने हमें बिठाया हुआ है और वीज़े पे इतनी सख्त पाबंदियाँ हैं, वो है बताने की असल यानी समझ आती है कि वजह क्या है। अब यहाँ क्रिसमस चल रही है, ठीक है, फेस्टिव सीज़न है। स्कूल्स में मतलब ये है कि वो क्रिसमस डिनर आज बच्चों का बहुत से स्कूल्स में है, वो पहले से 3 हफ्ते से पहले वो बता भी रहे हैं। अब माँ बाप के पास ज़ाहिर है कि अफोर्ड करते हैं तो पैसे दे दें, अगर अफोर्ड नहीं करते तो गवर्नमेंट की तरफ से होगा।
और वो जो मतलब क्रिसमस डिनर है, मैं अभी वो गया, चूँकि वो ज़ाहिर है कि हमारा फिर वो क्रिसमस डिनर के उसमें हर स्कूल में हलाल गोश्त नहीं हो, मतलब वो ज़रा मसला होता है, मतलब वरना फिर वेजिटेबल होती है। तो मैं आज कुछ मेरी मिसेज़ ने ज़रा थोड़ा वो यानी कन्फ्यूज़ हो गया, तो उन्होंने मुझे बाद में लंच बच्चों के बना के दिए, जो मैं बच्चों को लंच बॉक्स उनका यानी दोनों का उनको देने के लिए गया, क्योंकि वहाँ पे आज क्रिसमस डिनर है। तो मैं यानी अनफॉर्चुनेटली उसकी बुकिंग नहीं करा सका, हालांकि उसमें वेजिटेरियन यानी उसमें जो कहना चाहिए ऑप्शन मौजूद थी। तो खैर कुछ मेरी मिसेस भी इस लिहाज से ज़रा वहम करती हैं, तो वो घर से ही बच्चों को दे देती हैं लंच बॉक्स। बहरहाल मैं वो जब देने के लिए गया, आज लेट हो मतलब हो गया, तो सुबह नहीं बच्चे साथ ले जा सके। तो मैं जब वो स्कूल गया तो वहाँ आधा स्कूल यानी उनके टीचर्स, इंग्लिश पढ़ाने वाले, मैथ पढ़ाने वाले, संजीदा लोग, नहीं अच्छी उम्रों के, वो टीचर्स जो हैं, आधा स्टाफ स्कूल का वो सांता बना हुआ है, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए उन्होंने, वो जोकर्स वाली और सांता वाली वो रंग बिरंगी उन्होंने लंबी लंबी वो मतलब कैप्स पहनी हुई हैं, वो क्या उन्हें कहते हैं, लंबी लंबी सी टोपियाँ, और वो लाल रंग बिरंगे किस्म के लिबास और वो उस तरह के, और उनके हाथ में मतलब जोकर्स के बहुत से लोगों ने वो कपड़े पहने हुए हैं, गिफ्ट्स उनके हाथ में, और वो तैयारी कर रहे थे बुनियादी तौर पे। अभी यहाँ चूँकि मैं जब लंच छोड़ने गया तो अभी यहाँ 10:30 सुबह के बजे थे, तो अभी वो तैयारियों में थे, यानी ये कि अब उन्होंने 12:30 या जब भी उनका वक्त होगा तो उसमें वो हर बच्चे को मतलब वो क्रिश्चियन है नहीं है, उसके माँ बाप ने पैसे दिए हैं या नहीं है, मतलब वो हर बच्चे को गिफ्ट्स होंगे, वो मतलब सर्कस होगी, वो उनको हंसाएंगे, मतलब उनको तमाशे दिखाएंगे। संजीदा लोग हैं, मतलब अब ये प्रोफेशनल नहीं आए हुए बाहर से, एंटरटेनर्स जो बच्चों के साथ ही करेंगे, उन्हीं के टीचर्स, स्कूल का स्टाफ। तो मैं उनको देख के ये सोच रहा था कि जिस तरह से ये अपने बच्चों की केयर कर, सरकारी स्कूल मुफ्त, प्राइवेट स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल नहीं है, मुफ्त, और स्कूल का स्टैंडर्ड और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ उनकी मतलब सफाई और मतलब उनका एनवायरनमेंट का केयर करना। मतलब मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, सेंट्रल मॉडल लोअर मॉल स्कूल, सैयद गरीब का बच्चा पढ़ा है, तो लेकिन उस ज़माने में आप यकीन करें वो बात, यानी स्कूल बहुत अच्छा स्कूल था, सेंट्रल मॉडल लोअर मॉडल स्कूल मतलब लाहौर का बहुत अच्छा स्कूल था। लेकिन अब जाहिर है कि जहाँ पूरे एनीवे, तो मुझे नहीं याद कि हमारे किसी सरकारी स्कूल में किसी ईद पे कोई इस तरह की, रोज़ाना तो खैर बेचारा क्या खाना नाश्ता देना बच्चों को, लेकिन ईद पे ही चलो यानी कोई मतलब है बच्चों को मतलब एक एहसास देने के लिए कोई स्कूल की तरफ से एक उनको यानी खाना, या ये कि मतलब उनको खुश करने के लिए हम सोच सकते हैं कि हमारे टीचर्स या हमारे माहौल में मतलब सरकारी स्कूल के बच्चे जो हैं वो जा रहे हैं और उनके लिए जो है वो एक स्कूल का स्टाफ जो है वो जोकर बना हुआ है या कहानी का कोई किरदार बना हुआ है मिसाल के तौर पे, और उनको खुश कर रहा है उनके एंटरटेनमेंट का कोई स्कूल की जानिब से। सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स हैं जो भारी फीसें लेते हैं, उनके हाँ ठीक है बहुत अच्छे फंक्शंस होते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट होती है ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा। और हमारी गुर्बत का ये आलम है कि प्राइवेट स्कूल्स में भी जो फंक्शंस होते हैं यानी जिनके माँ बाप पैसे देते हैं ठीक ठाक, उन स्कूल्स में भी जो फंक्शन होते हैं उन फंक्शंस में भी आपको पाकिस्तानी सकाफत कहीं नहीं मिलेगी। यानी यहाँ या तो वो वेस्टर्न त्यौहार मना रहे होते हैं, किरदार तक तो हमारे पास है नहीं यार। इनके पास स्पाइडरमैन है, हम भी स्पाइडरमैन का ड्रेस पहन के अपने बच्चों को खुश करते हैं, सुपरमैन का ड्रेस, क्योंकि हमारे पास किरदार ही कोई नहीं है। रियलिटी तो जो हमारी है वो है हमारे पास, यानी फिक्शन तक नहीं है, को ख्याली किरदार तक हमारा मकबूल नहीं है यार। हमको ख्याली किरदार फिल्मों का ऐसा नहीं बना सके। हकीकत में तो क्या हमने अपने बच्चों को कोई किरदार बताना, कायदे आज़म के बाद एक आदमी नहीं है जिसको आप अपने नस्ल के सामने ये रख के कहें कि फलां आदमी है, ये हीरो है हमारा कौमी। यानी कायदे आज़म के बाद एक आदमी मुझे बता दें जो हम बच्चों को दिखा के ये कहें कि ये हमारा कौमी हीरो है, एक आदमी नहीं है। यानी को गुर्बत से गुर्बत, कोई मतलब कोई पैसे नहीं होते लोगों के पास यार, बड़े बड़े ख़ानदानी लोग होते हैं, पैसे नहीं होते उनके पास, लेकिन उनके पास एक तहजीब होती है। आप उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, आप अपने घरों के रिश्ते वहाँ करना चाहते हैं, क्योंकि ख़ानदानी तहजीब, पैसा नहीं है लेकिन तहजीब तो होती है। नहीं पैसे के अलावा और बड़ा कुछ होता है। यानी पैसा ये नहीं कि बिल्कुल फ़कीर, लेकिन मतलब नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास भी जो लोग हैं, 2-4 दिन 2 वक्त की रोटी खाने वाले, उनके यहाँ ऐसी ऐसी खूबसूरत यानी तहजीब होती है कि आप ऐसे लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं। हमारे पास तो वो भी नहीं है। यानी पूरे मुल्क में, कौमों के इस मोहल्ले में, गाँव में पैसा तो हमारे पास क्या होना, टेक्नोलॉजी तो हमारे पास क्या होनी, हमारे पास तो ख्यालात और तसव्वुरात भी हमारे अच्छे नहीं हैं, और हमारे पास कोई फिक्शनल हीरो भी नहीं है यार।
और वीलॉग मैं इस बात पे ख़त्म करता हूँ कि इमरान खान से मुझे बड़ा, यानी बाकी सियासी तो खैर मामला अपनी जगह, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक और बड़ा जुल्म हमारे साथ ये किया कि अगर ये सियासत में ना आता बंदा और ये रहम करता हमारे हाल पे और अपने आप पे भी रहम करता, सियासत में ना आता, और जो इनका काम था एक हॉस्पिटल दूसरा हॉस्पिटल पेशावर कराची में इस तरह से ये बनाते, कुछ एजुकेशन की तरफ आते, और यकीन करें कि ये आदमी था हमारे पास एक अनडिस्प्यूटेड हीरो था जब तक ये पॉलिटिक्स में नहीं आए खान साहब, जब तक ये पॉलिटिक्स में नहीं आए। और ये इनके जो मेजॉरिटी सपोर्ट बेस है पीटीआई की 25 साल से कम नौजवानों की, इनके इल्म में ही नहीं है कि खान साहब की इज्जत कितनी थी। यानी जब ये सियासत में नहीं आए थे तो 91, 92, 93 क्या इमरान खान का क्रेज़ होता था, 94, 95, 96, यानी ऐसी इज्जत होती थी खान साहब की कि क्योंकि दूर थे ना लोग, इनकी हकीकत से वाकिफ़ नहीं थे और सियासत में ये थे नहीं। और मतलब है कि लोगों ने जितना इनको आप यूँ खुले दिल से चाहा है, मतलब इनके अफेयर्स, इनकी नाइट लाइफ, इनकी हर आदमी अपने आप को एसोसिएट करता था कि चलो यार हम नहीं कर सके, खान तो कर रहा है, चलो यार लंदन में बड़ी बड़ी हसीन हूरें और बड़ी बड़ी खूबसूरत गोरियाँ और क्या क्या अच्छे कैलिबर की ख़वातीन, चलो यार हम तो देख भी नहीं सके, खान साहब तो मतलब माशाल्लाह है जी, मतलब माशाल्लाह पसंदीदगी भी है, दोस्ती भी है खान साहब की, बड़ी इज़्ज़त है जी, क्या बात है जी। तो वो कहीं ना कहीं एहसास महरूमी ख़त्म होता था खान साहब को देखकर कि जो खुशियाँ हमें नहीं मिली चलो इसको तो मिली, जो ज़िंदगी हम ना गुजार सके इसको तो, हमारी मुल्क का एक आदमी तो है, हमारी कौम का एक हीरो तो है, देखो कितनी इज़्ज़त है उसकी मगरब में। यानी ये हम खुश होते थे। खान साहब ने क्या जुल्म किया जो ये सियासत में आए, और वो एक हीरो जो हमारे पास कायद-ए-आज़म के बाद आया था, वो अब एक यानी एक उसको जोकर उसने बना डाला, खुद को बर्बाद कर डाला उसने खुद को, और उसने जुनून और नफ़रत की वो लहरें पैदा कर दी हैं जिन लहरों को अब सुकून आते आते अल्लाह जाने कि ये तूफ़ानी लहरें दोबारा जब वापस ये हो भी पाएंगी कभी या नहीं। चलिए बहरहाल वीलॉग आज फिर आदत के ख़िलाफ़ लंबा हो गया, आई एम सॉरी, बस बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।